दोस्तों, जब भी दुनिया के 7 अजूबों का ज़िक्र किया जाता है तो सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की तस्वीर उभर कर आती है, जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और इसी वजह से इसे दुनिया भर में प्यार की निशानी के तौर पर देखा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हज़ारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। मुग़ल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता हुआ करती थी। बादशाह और शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे और नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। बादशाह और उसके मेहमान उसी चबूतरे से ताज देखने के लिए आते थे। समय के साथ साथ ये चबूतरा नष्ट हो गया। शाहजहां का ये सपना था कि वो अपने लिए ताजमहल के सामने यमुना नदी की दूसरी ओर एक काला ताजमहल बनवाए। कहा जाता है कि काला ताजमहल बनवाने के लिए शाहजहां ने पूरी तैयारी भी कर ली थी, पर औरंगज़ेब द्वारा शाहजहां को कैद किए जाने पर शाहजहां का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका और बादशाह का ये सपना हमेशा सपना ही बनकर रह गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय के हिसाब से बदलता रहता है। ये सुबह के समय गुलाबी, शाम के समय में दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरी दिखाई देता है। ताजमहल की यही खासियत इसे दुनिया की अन्य इमारतों से बिल्कुल अलग बनाती है। दोस्तों, ताजमहल की नींव अनेकों कुओं में रखी एक ऐसी लकड़ी पर टिकी हुई है जो जितना ज़्यादा नमी सोखती है उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाती है। इन कुओं में ये नमी यमुना नदी से आती है। क्या आप जानते हैं कि अगर इन लकड़ियों को ये नमी ना मिले तो इसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी। ताजमहल को मजबूत बनाने में यमुना नदी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर यमुना नदी नहीं होती तो ताजमहल कब का गिर चुका होता। ताजमहल की चारों मीनारें एक दूसरे की तरफ झुकी हुई। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या कोई और भी आपदा आने पर ये मुख्य इमारत पर ना गिर सकें और उसे नुकसान ना पहुंचाएं। दोस्तों, ताजमहल में लगे फव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के खुद ही चलते हैं। उस वक्त के कारीगरों ने इसका मैकेनिज़्म इस तरह से तैयार किया है कि ये बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी या बग़ैर किसी मोटर के काम करते हैं। इन फव्वारों के नीचे एक बहुत बड़ी टंकी लगाई गई है जो पानी को एक साथ ही अपने अंदर भर लेती है और प्रेशर के साथ इन फव्वारों में एक साथ छोड़ती है। कहा जाता है कि इसे बनाने वाले मज़दूरों के हाथों को काट दिया गया था ताकि वो कोई दूसरी ऐसी इमारत न बना सकें जो ताजमहल के जैसे दिखती हो, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी ही इमारत हो और ताजमहल के अलावा दुनिया में कोई और ऐसी इमारत ना हो जो ताजमहल के मुकाबले पर हो। पर ये सिर्फ अफवाह लगती है, क्योंकि इन कारीगरों को जीवन भर का मेहनताना दे दिया गया और उनसे ये इकरारनामा लिखवाया गया कि वो कोई और ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे जो ताजमहल जैसी दिखती हो। ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया था और ताजमहल की गुम्बद पर लगा कलश शुद्ध सोने का बना हुआ था। लेकिन बाद में इन सभी बेशकीमती नायाब रत्नों को अंग्रेज़ निकाल कर ले गए और गुम्बद पर लगे सोने के कलश को भी बदलकर बाद में कांसे का लगा दिया गया। शाहजहां जानता था कि ये दौलत, ये ताकत, ये शोहरत एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा, तो कोई ऐसी चीज़ बनवाई जाए जो उसके बाद भी रहे। तो उन्होंने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया। आज बादशाह नहीं है, सल्तनत नहीं रही, पर एक ताज है जिसे बादशाह की प्रेम कहानी को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। आज पूरी दुनिया शाहजहां को ताजमहल की वजह से याद करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और ताजमहल के बारे में आपकी जो